फिर से। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में किसान हर समय राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के लिए किसान बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर सभी जानते हैं, देखिए, किसानों को साध कर रखेंगे तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। क्या किसान की समस्या हर बार वही रहती, वही टोकन, वही बारदाना, वही राइस मिलर धान नहीं उठा रहे हैं, वही लाइन में खड़े रहना? क्या सरकारें बदलती, किसानों की समस्याएं कभी भी सॉल्व नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल है। और अब तो देखिए, ये जब विषय सामने आया, किसान कुल मिलाकर लगातार धान केंद्रों में जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है, तीसरी बार कांग्रेस देखिए आज धान केंद्रों में पहुंची और साफ तौर पर कहना है अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और किसान को जो न्याय कांग्रेस देती थी वो न्याय भी अब किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पुरंदर मिश्रा ने ये कहा कि कांग्रेस जो है उसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गई, इसलिए रोजगार ढूंढने के लिए वो धान केंद्र में पहुंच रही है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने ये बात कांग्रेस के धान खरीदी के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों को लेकर कही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शायद सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। कांग्रेस इसमें अव्यवस्थाओं के आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करती नजर आ रही है। टोकन की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, धान उठाव नहीं हो रहा है, किसान परेशान है और एक एक दाना धान खरीदने का इन्होंने वादा किया था और कहीं ना कहीं सरकार 21 कुंटल और 2100 रुपए न खरीद के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन को बेरोजगारी का आलम बताया। पुरंदर मिश्रा ने विपक्ष को बेरोजगार बताया तो कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी धान के मसले पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ। 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं। तो कांग्रेस क्या है, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे गलती बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सुचारू रूप से चल रहे सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक साधने की जुगत में रहती है। एक और जहां सरकार धान खरीदी का महापर्व मना रही है तो कांग्रेस आरोप दर आरोप लगा रही है। 3100 रुपए क्विंटल धान खरीद रही सरकार। अब तक 35.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी। करीब 7.5 लाख किसानों ने बेची फसल। सरकार ने 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का रखा टारगेट। अव्यवस्थाओं के आरोप लगाकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने सभी ब्लॉकों में किया आंदोलन। खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के लगाए आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया बेरोजगार। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सियासी फसल काटने की कवायद हर तरफ से हो रही है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है तो कांग्रेस का मकसद किसानों के सहारे राजनीति चमकाना। धान और किसान की ये लड़ाई बेरोजगारी पर आ गई है। ऐसे में धान की फसल से आने वाले चुनाव में किसके चावल पकेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आपने देखा, लगातार किसान जो है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। हालांकि धान देखिए भोजन का माध्यम है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासतौर से जब विपक्ष में रहता है जो भी, तो उनको यही लगता है कि धान जो है वो सत्ता पक्ष दीमक की तरह चाट रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस लेवल पर हाई हो गया है, किसानों को हर समय दिक्कत हो रही है। विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी, 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए।
कांग्रेस विपक्ष में आई है तो 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। मतलब पार्टियां जो भी रहे वो किसानों को हर समय राजनीति का केंद्र जरूर बनाती है और उनके लिए केवल राजनीति, क्योंकि उनको मालूम है छत्तीसगढ़ में आज भी 80% मतदाता किसान है और 80% जहां अगर मतदाता किसान है तो आप मान के चलिए कितना बड़ा रोल बैक होता है और कितनी बड़ी बात होती है। उसी के सहारे आपको सत्ता में वापस आना है। तो पहले मैं कुछ सवाल है बंसल न्यूज के, लगातार जो बंसल न्यूज उठा रहा है उस सवालों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहला सवाल बंसल न्यूज जो उठा रहा है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि इस प्रकार की राजनीति आखिर कब तक चलेगी। लगातार राजनीति होती है इसमें धान के विषय पे। पहला सवाल यही है, क्या कांग्रेस धान के सहारे सियासी फसल काटने की कोशिश कर रही? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को बेरोजगार बताकर बीजेपी उसे बैकफुट पर धकेल रही है? तीसरा सवाल, क्या धान पर सियासी कलेश से किसानों के हालात सुधर पाएंगे? ये 3 सवाल है जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मेरे साथ स्टूडियो में फिलहाल सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। बाबूलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रायपुर के नहीं, मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ विमल चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनको भी इसके बाद जब वो जुड़ेंगे तो फिर आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, धान खरीदी केंद्रों में आप हो आए 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या कमियां नजर आई आपको? सर आदित्य जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप इस व्यवस्था को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से वर्तमान में इस खरीफ सीजन में जो अव्यवस्था धान को लेकर है, धान खरीदी को लेकर है, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी इतनी अव्यवस्था नहीं रही। चाहे वो बारदाने को लेके हो, टोकन को लेके हो, तौलाई को लेके हो, परिवहन को लेके हो या मिलरों की समस्या, और इसके पीछे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते राज्यसभा सांसद कांग्रेस की फूलो देवी नेताम ने केंद्रीय सदन में, जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, वहां पर वो सवाल उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद हैं वो दरी चाटुकारिता में मौन रहे और वही बात जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा के रायपुर दक्षिण के विधायक पुरंदर मिश्रा कर रहे हैं। देखिए, टोकन पहले भी जारी होते थे और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इतनी अव्यवस्था कि 15 जनवरी तक किसानों को टोकन न मिले। 60-40 का रेशियो ये रखे हैं, 60% टोकन जो ऑनलाइन जारी होना है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए और मैनुअल टोकन जो है उसकी कालाबाजारी हो, उसके लिए बोली लगे। ऐसी व्यवस्था कि देखिए, बारदाना की व्यवस्था तो 3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। राइस मिलरों का पंजीयन तक नहीं हुआ है। धान खरीदी शुरू हुए लगभग 1 महीना होने को है, 14 तारीख से शुरू हुई है, आज 10 तारीख हो गया। कुल खरीदी जो है इनके लक्ष्य का 22% नहीं हुआ है। 35 लाख मीट्रिक टन केवल खरीदा गया है। तो ये सरकार जो है, इनकी मंशा नहीं है कि किसानों से जो वादा किया गया है, जो लक्ष्य तय किए गए हैं उतनी खरीदी हो, क्योंकि केंद्रीय पूल में केंद्र की सरकार ने जो लिमिट तय किया है वो मात्र 70 लाख मीट्रिक टन चावल, उसका मतलब होता है 104 लाख मीट्रिक टन धान। तो ये 55 लाख मीट्रिक टन कम खरीदने की साजिश है और उसी के लिए ये उठाव रोक दिए हैं। हमारी सरकार के समय आपको याद होगा 72 घंटे के अंदर उठाव जरूरी होता था, वो नियम को ये हटा दिए। मिलिंग की जो दरें थी उसको आधा कर दिए, परिवहन की दर है उसको आधा कर दिए। आज स्थिति आदित्य जी ये है कि जो यहाँ पर खरीदी केंद्र है 2739, उसमें से लगभग 52 से 53% में 1458 संग्रहण केंद्रों में बफर लिमिट से ज्यादा है, जिसके चलते धान खरीदी नहीं हो रही है, स्लो कर दी गई है, जानबूझ के टोकन में आनाकानी की जा रही है। और दूसरी बड़ी समस्या, इलेक्ट्रॉनिक तौलाई मशीन लगाने के बाद भी हमारे नेताओं ने आज जो प्रत्येक ब्लॉक में जाके दिए, वहां जो तौले हुए धान है उस कट्टों में प्रत्येक कट्टा जो 40 किलो का कट्टा होता है 2 से 2.5 किलो ज्यादा। मानिक चौरी का उदाहरण बता रहा हूं, 116 कट्टे तौले हुए ऐसे पाए गए जिसमें 2 से 2.5 किलो ज्यादा तौले गए थे। तो किसानों के साथ जो लगातार ये सरकार ठगी कर रही है उसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है। और किसान और धान तो भाजपा के लिए सियासी विषय हो सकता है, कांग्रेस तो जो है इस प्रदेश का जो प्रमुख फसल है वो धान है और धान के किसानों के साथ है। विपक्ष में जब भी पार्टियां रहती है सुरेंद्र जी, धान और किसान तो राजनीति का विषय जरूर रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। विमल चोपड़ा साहब, आप लोग तो बड़े बड़े वादे करके आए थे, किसानों को न्याय मिलेगा, किसानों को हम हर चीज पूरा करेंगे, कांग्रेस ने जो अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, हम उसको खत्म करेंगे। कांग्रेस तो कह रही है विमल चोपड़ा साहब, जो कांग्रेस किसानों के साथ न्याय करती थी, आप मेरे शब्द सुनेंगे, न्याय मतलब जो 4 किश्तों में जो पैसा उनको मिलता था वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं, लगातार अव्यवस्था दिख रही है धान खरीदी केंद्रों में। चोपड़ा साहब, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग, और इन्होंने मिलिंग कितना किया था, 120 रुपए प्रति क्विंटल।
क्यों किया था और उसमें कितना कमीशन ले रहे थे, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिनका कमीशन मिल रहा था उनको पेमेंट हो रहा था, और जो कमीशन नहीं दे रहे थे उनका पेमेंट नहीं हो रहा था। और आज भी 3,000 करोड़ रुपया जो है वो मिलरों का बचा है, ये छोड़ के चले गए हैं। और मैं एक ही क्षेत्र नहीं बोल रहा हूं इनका, इनके जो है चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप स्वास्थ्य विभाग का देख लेंगे, आयुष्मान भारत योजना, उसमें भी इन्होंने बेगलाक छोड़ के गया कि हजारों करोड़ रुपए जो है ये भुगतान का छोड़ के गया है। ये सिर्फ जहां पैसा इनको कमीशन का मिलता था वहीं ये भुगतान करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको कम करने का प्रयास किया कि मिलिंग जो है वो कम की जाए। जो बिगड़ी हुई आदत कांग्रेस के लोग बना के गए थे, इसलिए मिलरों को लगा कि हमारे हक में डकैती हो रही है, इसलिए उन्होंने हड़ताल की। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुधार किया कि भैया अब जो है ये जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार है ये नहीं चलेगा, आपको जो है वाजिब दाम दिया जाएगा। इसके कारण जो है कुछ थोड़ी तकलीफें आई, लेकिन जहां तक बारदाने की व्यवस्था है, एक आध जगह छोड़ दीजिए आप, कहीं होगी, लेकिन हर जगह किसानों को बारदाना मिल रहा है, खरीदी हो रही है। और उठाव भी जो मिलरों की हड़ताल के कारण, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण, जिसको लाइन में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके कारण थोड़ी उसमें गति जो है वो शिथिल पड़ी, लेकिन इसको भी समझौता होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया है। चोपड़ा साहब, हाँ जी चोपड़ा साहब, सुरेंद्र वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे जल्दी आएंगे तो और मजा आएगा आपसे बातचीत करने में। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर आप दिखें। मैं बाबूलाल जी के पास चलता हूं। जी बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ में किसान हर समय क्या राजनीतिक टूल रहा है, टूल की तरह उपयोग होते रहा है? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो किसान टूल बना, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो किसान टूल बन रहा है। किसान केवल राजनीतिक टूल बनकर रह गया क्या छत्तीसगढ़ में? बाबूलाल जी देखिए, सामान्य चर्चा में हमेशा चर्चा में आता है कि किसान, सरकारें इतनी बदल गई, केंद्र में बदल गई, राज्य में बदल गई, किसान जहां था वहीं खड़ा है, ये तो सामान्य चर्चा में लोग कह देते हैं। और ये जो जिस विषय पे हम बात करने आज बैठे हैं, देखिए धान खरीदी का प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापक प्रभावशाली योजना है धान खरीदी। इससे बड़ी कोई योजना नहीं है। जितना व्यापक खर्च इसमें होता है, जितना व्यापक व्यवस्था इसमें होती है, वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और निश्चित रूप से जो है हजारों की संख्या में लोग काम इसमें करते हैं। सिस्टम की खामियां हर बार सामने आती है, मैं कब से देख रहा हूँ, सिस्टम की खामियां हर बार सामने आती है और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती रहती है। आप भी जानते हैं, कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही, बड़े काम में कुछ गलतियां ढूंढ ली जाती है। जब थोड़ी सी गलती भी कहीं मिल जाए तो उसको व्यापक रूप से जो है चर्चा में ला करके जो है वो उसको सत्ता पक्ष को डोमिनेट करने का प्रयास किया जाता है। मैं अजीत जोगी के समय भी देखा, डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल में भी देखा, और भूपेश सरकार में भी देखा, और अब भी देख रहा हूँ। इसके आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होते। कहीं एक दो जगहों पर, जैसे आपको मैं बता दूं, एक दो जगहों पे कहीं गलतियां मिल जाए, सिस्टम की गलतियां मिल जाए, तो उसको पकड़कर जो है विरोध प्रदर्शन जो है ये सामान्य बात हो गई है। लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सही है, कमियां शासन स्तर पर भी सामने आती है। आरोप प्रत्यारोप को किसान जनता सब सुन रहे हैं भाई। जो सच बोल रहा होगा उसको लाभ मिलेगा, जो झूठ बोल रहा होगा उसको नुकसान होगा, स्पष्ट बात। ठीक, सुरेंद्र वर्मा जी, कि सरकार कह रही है कि घर बैठे टोकन ले सकते हैं, तो फिर धान खरीदी केंद्र जाने की जरूरत क्या है? क्यों किसान जाएगा वहां, भीड़ बढ़ाएगा? जब बोल रहे हैं कि भाई घर बैठे आपको टोकन मिल जाएगा, अपना नंबर लगा दे, जब उसके टोकन का नंबर आ जाए तब वो धान बेचने वहां पर जाए, तो अव्यवस्था किस बात की होगी? वर्मा साहब, आदित्य जी, जो टोकन की व्यवस्था है, मेरा निवेदन आपसे, विद्वान पत्रकार हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक बार वो ऐप खोलिएगा। आज नहीं तो कल सवेरे लगभग 8:30 बजे शुरू होता है। 25 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम 1.5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं चलता। और अधिकतम जगह पे जो है वो 15 जनवरी के तक का टोकन पैक बता रहे हैं।
और जो 40% जो ऑफलाइन टोकन है जो सोसाइटियों से प्राप्त करना है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में बेचे जा रहे हैं। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे गलत बयानी करते हैं। आपने सुना होगा खाद्य मंत्री का जो बयान आया था, लिखित जवाब उनका यह है कि जो मिलिंग करके जो चावल जमा नहीं हुआ है केवल उसका भुगतान बाकी है। और भाजपा के नेता टीवी पे बैठ के कहते हैं कांग्रेस के समय के हजारों करोड़ बकाया है। तो ये झूठ बोलना बंद कर दे। ये जो किसान और धान है वो केवल सियासत का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार के कर्मण्यता के चलते आदित्य जी पिछले खरीफ सीजन का 26 लाख कुंटल से ज्यादा धान बिना परिवहन के, बिना मिलिंग के कारण जो है वो खराब हुआ। 1037 करोड़ से ज्यादा जो है सोसाइटियों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार ने नहीं किया है। सोसाइटियों की स्थिति जो है, माली हालत जो है इस सरकार में खराब हो चुकी है। और लगातार देखिए, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि 1 महीने के भीतर किसी सरकार की व्यवस्था के खिलाफ टेमरी में चक्का जाम हुआ, मुंगेली में, रायगढ़ में किसान चक्का जाम पर उतारू हैं। ये दावा करते हैं 21 कुंटल। कौन से किसान का 21 कुंटल खरीदे हैं बता दें। अधिकतम खरीदी 20 कुंटल 40 किलो की है। और मुख्यमंत्री के गृह जिले में 14 कुंटल आना हमारी रिपोर्ट, मुंगेली में 17 कुंटल। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार किसानों के हित के विरोध में काम कर रही है। न यहाँ पर टोकन की समुचित व्यवस्था है, न सही ढंग से तौलाई है। परिवहन और मिलिंग तो आप देख ही रहे हैं कितनी अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल बयानबाजी करना छोड़ दे। और ये किसानों का मामला है, धान खरीदी का मामला है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि जुड़ी हुई है। जो अव्यवस्था है उसको तत्काल दूर करना चाहिए। सुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार करना बंद कर दे। चोपड़ा साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 से 2023 विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। यही आरोप, डिक्टो आरोप, टोकन नहीं मिलना, बारदाने की कमी, धान जाम हो जाना, राइस मिलर का धान नहीं उठाना। ऐसा लगता है कि लाइनें वही रहती हैं, बस बोलने वाला बदल जाता है। वही अब कांग्रेस कह रही है। तो जब अब आपको आप बता दीजिए 1037 करोड़ का एक सीजन में नुकसान हुआ हो, पिछले 24 आपको साल भी का समय मिला, 5 साल भारत कांग्रेस को समय मिला, अब आप सत्ता में हैं। समस्या किसानों की जस की तस है, वही टोकन, वही धान का उठाव, बारदाना, ये बदलती क्यों नहीं है चोपड़ा साहब? एक तो आदित्य जी, थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा वर्मा जी को बोलेंगे कि शांति से सुनेंगे और जब मौका आएगा तब बोलेंगे। चलिए सुनेंगे, वर्मा जी मित्र हैं भाई, आपकी क्यों नहीं सुनेंगे बताइए जी। जो मिलर जो है धान जमाने की, उन्हीं का पैसा रुका है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, राइस मिलर के साथ बैठ जाए और कितना पैसा और कितना लिया इन्होंने, ये साफ साफ हो जाएगा कि कितना पैसा मिलिंग का बचा है। झूठ बोलने की आदत जो है कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे हैं और इसी अपने चरित्र के कारण ये सत्ता से बाहर हुए। इनको अहंकार था कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन किसानों ने इनको सबक सिखाया कि आप किसान के शोषण करता है। अपने आप को किसान बोलेंगे ये, लेकिन किसान का सबसे ज्यादा शोषण जो है भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। किसानों को मुआवजा ना देना, चाहे वो फसल की क्षतिपूर्ति हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे जो भी फसल खराब हुई उसकी इन्होंने कभी भी जो है क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया इन्होंने। और आपको बता दो, बारदाने की समस्या कहीं नहीं है, एक आध जगह ठीक है, छोटी मोटी हो जाती है। और इस प्रकार से आप झूठ मत बोलिए कि आपके समय में बहुत अच्छी खरीदी। किसान जानते हैं, किसानों ने आपको सबक सिखाया है। आप बोल रहे 70 लाख मीट्रिक टन केंद्र की सरकार खरीद रही है, और जब आपकी सरकार थी 70 लाख मीट्रिक टन खरीदती थी तो हमारे साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार जो है हमारा पूरा धान का चावल नहीं खरीद रही है, और आज बोल रहे हैं कि केंद्र की 70 लाख खरीद रही है, तो ये षड्यंत्र है। अरे आप सुन लीजिए वर्मा जी, और कांग्रेस का एक नेता सुन ले, ये 15 जनवरी नहीं, यदि मार्च और अप्रैल तक भी किसानों का धान खरीदना पड़े तो हम खरीदेंगे, और जितनी खरीदी का हमने वादा किया है उतना पैसा भी देंगे। आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 3 साल का बोनस, मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब छोटा छोटा रखेंगे चोपड़ा साहब प्लीज। नहीं दिया बोनस आपने, क्यों नहीं दिया बोनस आप बताइए? क्यों नहीं दिया? किसानों के साथ आपने वादा खिलाफी क्यों किया आपने? क्यों नहीं दिया? 5 साल का बोनस, सत्ता में आ गया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी, किसानों की जो समस्या है वो क्या जन्म जन्मांतर की समस्या है? 18-19 साल मुझे देखते होगे, और मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा तजुर्बा आपको पत्रकारिता का है। आपने इतने सालों से देखा वही टोकन, वही बारदाना, वही धान का उठाव नहीं होना। बस ये ऐसा लगता है किरदार बदलते रहता है। वही सवाल विपक्ष में रहती तो बीजेपी पूछती है, वही सवाल कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस पूछती है। किसानों की समस्या कभी हल हो पाएगी? ऐसा लगता है समस्या का हमें उसे बड़ा जानबूझकर बनाया जाता है। बाबूलाल जी, जिस दिन से
धान खरीदी का निर्णय किया गया सरकार के द्वारा, तब से लेके आज तक कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें आरोप प्रत्यारोप न हुए हों और किसान को बहुत ज्यादा लाभ हो गया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। बड़े किसानों को जरूर लाभ होता है, लघु और सीमांत किसान जो है वो हमेशा प्रताड़ित ही रहते हैं। और भुगतान का जहां तक प्रश्न है, भुगतान में अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से भुगतान करती है। खरीदी का जो रेशियो है वो भी हर सरकारों में अलग अलग रहा है, समय में भी परिवर्तन होता रहा है, वो भी विवाद का विषय बनता है। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि मैं दाना दाना खरीदूंगा तो उसमें समय की अड़चन कोई मायने नहीं रखती। अगर दाना दाना खरीदेंगे तो खरीदेंगे, जब तक आएगा तब तक खरीदेंगे। वो इस चीज को जो देखें तो कहीं ना कहीं जो है टोकन की जो गलतियां सामने आई या किसी प्रकार की किसान नाराजगी है उसके मामले में, टोकन के मामले में, या जो कुछ भी है उसको कैसे सुधारा जाए, ये दोनों पक्ष मिलकर के सोचें तो किसान का भला होगा। अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो क्या होगा। मिलिंग का जहां तक प्रश्न है, मिलिंग में जो है ये सारी व्यवस्था बदल गई है। पहले जो देना लेना था वो बंद करके अब नए ढंग से कोई समझौता हुआ है जो सामने नहीं आया है और मिलर जो है उठाने को तैयार हुए हैं धान। निश्चित रूप से जो है किसान जहां था। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल था, सड़क पर आप उतर गए, लगातार धान खरीदी केंद्रों में आप जा रहे हैं और उसके बाद क्या बस इतना ही जवाबदारी है कि किसानों को वाकई में जो दिक्कतें हो रही है सुरेंद्र वर्मा जी, उसको दिक्कतों को दूर करने में भी कांग्रेस कोई भूमिका निभाएगी या केवल सड़क में प्रदर्शन करेगी, प्रदर्शन के बाद सब कुछ भूल जाएगी? आदित्य जी, किसानों को उसका हक दिला के रहेगी कांग्रेस, इसलिए जमीनी स्तर पर संघर्ष शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची है झूठ और लप्पाजी में। अभी विमल चोपड़ा जी कह रहे थे कि फसल बीमा का जो है पिछले खरीफ सीजन का ये सरकार ने फसल बीमा का पैसा नहीं दिया। मोदी की गारंटी बताए थे हर ग्राम पंचायत में भुगतान केंद्र खोलने का। एक ग्राम पंचायत का नाम बताते जहां पर ये भुगतान केंद्र खोले हो। 3100 रुपये एक मुश्त बोलते, 2300 रुपये खाते में आ रहा है और अब तो 117 रुपये MSP बढ़ा है। हमारे समय में 2500 का वादा था, 2640 और 2660 हमने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लगातार जो है जिस प्रकार से किसानों को ये ठग रहे हैं, न्याय योजना की तो चौथी किस्त खा गई है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो मिलता था वो पैसा भी ये खा गए, 7000 रुपए हर साल का। तो ये कोदो कुटकी रागी की खरीदी बंद है। जो 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दिगर फसलों के किसानों को मिलता था वो तक ये खा गए। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? ये बताया कि सायद जी झूठ बोल रहे हैं। 31 जनवरी तक खरीदी, यहाँ चैनलों में बैठ के बोलते हैं अप्रैल मई जून तक खरीदेंगे। तो ये लफाजी करना बंद कर दे। ये बताया कि 24% की खरीदी हुई है, अभी तक तो 40% से ऊपर खरीदी। चोपड़ा साहब, यही सवाल आपसे, खाद्य मंत्री कहते हैं कि मिलिंग का जो बचा है वो खाली बकाया है और ये कहते हैं वर्मा साहब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। चोपड़ा साहब, यही सवाल आपसे, शिकायत अगर आ रही है तो दूर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कांग्रेस अगर कुछ बात कर रही, विपक्ष कोई चीज कर रही है तो उसको एक बार रेक्टिफाई कराने में कोई दिक्कत तो नहीं? भाई आप भी जब विपक्ष में थे तब भी यही सब चीजें होती थी। अगर आप विपक्ष की तरह से अगर कांग्रेस कुछ बात आपको बता रही है, सुन लीजिए, एक बार जांच करवा लीजिए, एक बार आप भी चले जाइए, कोई दिक्कत हो रही है तो। ये 2500 का वादा किए थे और 5 सालों में 560 रुपए जो है केंद्रीय जो है समर्थन मूल्य बढ़ा। क्या 3000 रुपए से ऊपर इन्होंने धान की खरीदी की और आज हमसे मांग कर रहे हैं? अरे थोड़ा सुन लीजिए, मैं पहले इसीलिए अनुरोध किया था आपसे, है ना? आपने किया था कि 560 हुआ तो, और आपको बता दो ये जो है ना वर्मा जी, घूसखोरी की आदत जो है ये बंद कीजिए। सब में जो है कोयले से लेकर शराब से लेकर चावल से लेकर सब में घूसखोरी और मिलरों का 120 रुपया इसलिए किया आपने कि उनसे घूस ली जा सके। 40 रुपए मैं पहले ही बोला था ये सुन नहीं पाएंगे, मैं पहले ही बोल रहा था आपको ये सुन नहीं पाएंगे, इनके कान फट जाएंगे, ये सुनने लायक भी नहीं। वर्मा जी उनको बोलने दीजिए, आपकी बारी में वो सुन रहे थे आप। मैं पहले ही आपसे अनुरोध किया था कि सभ्यता से बहस होनी चाहिए, लेकिन ये बीच में बोलना और चिल्लाना ये किसी सभ्य व्यक्ति का वो नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको जब समय दे आप थोड़ा सा सभ्य बने। ठीक है, आप क्यों गए? ठीक है, एक मिनट चोपड़ा साहब, फाइनल कमेंट। बाबूलाल जी, 100 रुपए कोई 3100 का वादा करता है, कोई 3200 का वादा करता है, कोई इतने क्विंटल का वादा करता है, कोई 10 क्विंटल और बढ़ा देता है। किसान केवल वोटिंग मशीन है क्या छत्तीसगढ़ के लिए, जितने भी राजनीतिक दल है उनके लिए? बाबूलाल जी, आखिरी सवाल। देखिए, अपने वायदों से किसानों को खुश करने के प्रयास हर सरकार करती है। सरकारों में चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, योगी सरकार हो, रमन सरकार हो, चाहे विष्णुदेव सरकार हो या भूपेश सरकार हो,
कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे वादे किए जाए किसानों को, किसान हमारे पक्ष में आए और हमारे साथ जो है हमारा वोट बैंक बनने का उसमें तगमा हो। निश्चित रूप से जो है कोशिशें हर सरकार की यही रहती है, वर्तमान सरकार की भी वही है, ठीक है जी। पिछली सरकार की भी वही थी, और आगे भी सरकारें जो आएंगी वो किसानों को रिझाने का जो है वायदा जरूर करेगी, लेकिन कुछ हद ठीक है। तक ही उसको पूरा कर पाते हैं। जी ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में किसान एक वोटिंग मशीन है। कोई 3100 का वादा करता है, कोई 3200 का वादा करता है, कोई 21 क्विंटल का वादा करता है, कोई 22 क्विंटल का, कोई 25 क्विंटल का। देखिए किसान छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर बहुतायत संख्या में 80% किसान है, लेकिन ये देख रहा है। अगर इसे परेशानियां हो रही हैं तो शिकायत दूर करिए जनाब, क्योंकि ये वो किसान है जिसने आपको वोट देकर सत्ता में काबिज कराया है। शायद किसानों के साथ वो न्याय नहीं कर पा रही होगी कांग्रेस, इसलिए किसानों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। अब आपकी बारी है, शिकायत आई है, चाहे विपक्ष की शिकायत हो चाहे किसी की शिकायत हो, रेक्टिफाई कराइए, उसको दूर कराइए, क्योंकि किसान सब कुछ देख रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।